अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। In this lecture, we will start exercise 7.4 questions. Question number 1, question number 2। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वो है एवेल्यूएट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आपके पास यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात करता हूँ तो डिटर्मिनेंट आपके पास एक नंबर जो कि एसोसिएट होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें कुछ नंबर्स हैं, यानी कि ये कुछ नंबर एसोसिएट होते हैं कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स में, जिसे हम डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 5 4 3 2। अब आप इस ए मैट्रिक्स को देखें, अगर मैं इस ए मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ तो डिटर्मिनेंट को डिफाइन करने के लिए सिंपल आपके पास ये एक इक्वेशन है, आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। अब ए डी माइनस बी सी, ये ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, तो आप जो है वो अपने स्क्रीन पे देखें कि जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए है, सेकंड जो है वो आपका बी है, उसके नीचे जो है वो आपका ए के सी है और बी के नीचे जो है वो आपका डी है। तो अगर हम इन जनरल फॉर्म लिखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी डी। अब ए बी सी डी आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, बट ए बी सी डी में अगर आप देखें तो ए और बी, यानी कि ए और बी का जो कनेक्शन है वो आपके पास, सॉरी ए और डी का जो कनेक्शन है और बी और सी का जो कनेक्शन है, अगर आप इसको आपस में माइनस करा दे तो वो आपके पास जो है वो क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए। तो लेट सपोज कि आपके पास जो है वो ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 5 4 3 2। अब मुझे इस मैट्रिक्स का जो है वो डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं जो हूँ वो ए को जो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा था, अब मैं ए को जो है वो वर्टिकल कॉलम्स के अंदर लिख दूंगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की निशानी जो है वो यही है। आपके पास अंदर जो एलिमेंट्स है वो 5 4 3 2 ऐसे ही हैं। अब मैट्रिक्स से हट के अगर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम काम करते हैं तो इस फॉर्मूले को ज़रूर देखिएगा आप। ये फार्मूला आपके पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए डी माइनस बी सी। और इस ए डी माइनस बी सी को देखते हुए ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये 10 हो जाएगा, और 4 को या 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये आपके पास आ जाएगा 12। अब जब 10 माइनस 12 करते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। ओके, सो नेक्स्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में भी आपके पास जो है वो कुछ एलिमेंट्स है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है। आपने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि मैट्रिक्स को नाम दिया ए। अब इस ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपके पास तरीकेकार क्या है, दो वर्टिकल कॉलम्स में ए है और दो वर्टिकल कॉलम्स में कुछ एलिमेंट्स हैं। अगेन आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो ए को डी के साथ मल्टीप्लाई कराएं और सी को बी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कराएं, या बी को सी के साथ। तो ए डी माइनस बी सी, तो आप जब ए और डी और बी और सी को जब आप चेक करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन टर्म्स आ जाएंगी। फिर आप इनको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे पहले √64 होता है 8, यहाँ से भी √64 8 है, फिर 8 8 64, यहाँ से 8 8 64, तो 64 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, विच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर। इनमें से कौन से जो हैं आपके पास नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, अब नॉन सिंगुलर आपके पास क्या होते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि डिटर्मिनेंट मेरा जो है लाइक इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो उस नॉन ज़ीरो वैल्यू को मैं जो हूँ वो कहूँगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं है, लेकिन जैसे ही इक्वल्स टू ज़ीरो है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ज़ीरो की इक्वल है तो ये मेरा जो है वो सिंगुलर है। ठीक है, ये मेरा जो है वो सिंगुलर है आपके पास, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मेरा जो है वो सिंगुलर है।
ठीक है। और अगर इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो मेरा जो है वो नॉन सिंगुलर है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ए पार्ट के अंदर जो है वो, अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 6 2 ज़ा 12 है, ठीक है, और 4 3 ज़ा 12 है। तो 6 2 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12 जब एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो ज़ीरो होगा। अगर वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो हम कहेंगे उसे सिंगुलर मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? उसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स को हमें ये चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ले लें। आप पहले -4 को -10 के साथ और 8 5 को जो है 40 के साथ। तो आप चेक कर सकते हैं कि -4 मल्टीप्लाई -4 जो है वो आपका माइनस का 40, सॉरी प्लस का 40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, और 8 5 ज़ा 40। तो माइनस का और प्लस का 40 जो है वो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। तो ये भी आपका क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स।